हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हमारी एक प्लानिंग हुई है कि हम लोग जा रहे हैं मचेल यात्रा पर। तो अभी हम उसकी प्लानिंग करेंगे, तैयारी करेंगे और हम एक बेंट भी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने सारा सामान जो है वो इकट्ठा कर लिया है, श्रृंगार का एंड ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल। तो मैंने एक बास्केट लिया, उसमें सबसे पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो सेट किए। ये मैं वो भेंट बना रही हूँ जो प्रसाद हम वहाँ पे चढ़ाएंगे। तो मैंने उसमें ड्राई फ्रूट्स रखे, नारियल रखा, फिर मैंने उसमें श्रृंगार का सामान रखा, फिर मैंने उसमें चूड़ियाँ रखी, कलीरा रखा। सब सामान रखने के बाद मैंने फिर सबसे ऊपर रखी चुनरी, माता की चुनरी रखी सबसे ऊपर। फिर मैंने इसको अच्छे से पैक कर दिया। मेरे पास रिबन नहीं था क्योंकि हमारी एंड टाइम पे प्लानिंग हुई, तो मेरे पास किनारी थी, मैंने किनारे से उसको टाई कर लिया, ऊपर नॉट कर दिया। तो गाइस उसके बाद हम सो गए। उसके बाद मैं अर्ली मॉर्निंग लाइक 4:53 मैं रेडी हो चुकी थी, क्योंकि हम अराउंड 4:30 हम उठे थे। तो 4:53 के अराउंड में रेडी हो गई थी। तब तक मम्मा ने खाना वगैरह बना दिया था, तो मैंने सिर्फ जाके उसको पैक वगैरह किया। यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी रेडी हो गए हैं, क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि हम शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे। ये मेरी मदर इन लॉ, तो हमारे घर से मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, मेरा देवर और हमारे साथ हमारी ननंद की बेटी वो भी जा रही थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और वो भी काफ़ी एक्साइटेड थी गाइस। वो पिछले ईयर भी जो है वो मचेल गई थी और वो इस बार भी जा रही थी। तो हम बस निकल गए वहाँ से। आप देख सकते हैं सभी लोग, हम सब अपने अपनी सीट्स पे बैठ गए। तो हमारे साथ हमारे हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल से कुछ लोग गए थे और यहाँ इसको नींद आ रही थी। तो मैं इसको पूछ रही थी कि शिवन्या आपको नींद आ रही है? तो वो बोल रही थी हाँ। फिर मैंने इसको बोला तो आप सो क्यों नहीं रहे हो? तो उसका रिएक्शन ये था कि यहाँ मामी मैं यहाँ पे कैसे सोऊं, यहाँ जगह ही नहीं है, मैं सोऊं कैसे? तो बस वो करते करते फिर मुझे बीच बीच में याद आया कि मुझे व्लॉग भी बनाना है, तो मैंने बीच बीच में शूट कर लिया। एक्चुअली मेरा ये फ़र्स्ट ट्रिप है मचेल का और मेरे हस्बैंड सेकंड टाइम जा रहे हैं। फ़र्स्ट टाइम वो जब गए थे वो अराउंड 8 to 9 ईयर्स पहले गए थे, और उस टाइम पे जो रास्ता था वो बहुत ही लाइक सारा रास्ता पैदल था, दरिया के किनारे किनारे बीच में से रास्ता था। तो अभी तो चलो रोड है, अभी तो गाड़ियाँ जाती हैं। आपको अराउंड 1 किलोमीटर ही जो है वो आपको पैदल चलना है, बाकी तो ऊपर तक गाड़ियाँ जाती हैं। तो बस हम रास्ते में निकले, टनल्स आए, बीच में रास्ते में टनल्स के टाइम पे जो छोटे छोटे बच्चे थे हमारे साथ गए हुए, उन्होंने काफ़ी हूटिंग की, उन्होंने काफ़ी मज़ा किया। तो बस वैसे ही तो मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ये। मैंने इतना लंबा ट्रैवल कभी नहीं किया था। तो मैं बीच बीच में मुझे याद आ रहा था कि हाँ व्लॉग बनाना है, तो मैं बीच बीच में शूट कर रही थी। तो बस साथ साथ में मैं सबके साथ एंजॉय भी कर रही थी। हमने गाड़ी में भजन लगाए थे, बीच में गाने लगाए थे, बीच में भजन लगाए, बीच में गाने लगाए, ऐसे ऐसे करके हम चेंज करते रहे। तो बस आप बाहर का व्यू देखो, कितना अच्छा वेदर हो रहा था। मतलब हमें गर्मी नहीं लगी बिल्कुल भी रास्ते में, क्योंकि वेदर जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया था उस दिन। तो बस हम लोग निकल गए थे। तो हम अराउंड निकले थे घर से 6:30 सबको ले लू के। तो हम बस उसके बाद हम जहाँ हमारे मेन जो हमारी डेस्टिनेशन जहाँ पहुँच के हमारा गाड़ियाँ चेंज होनी थी, वहाँ हम अराउंड 4:30 पहुँचे थे। तो अब ये देखो रास्ते में क्लाउड्स कितने अच्छे लग रहे हैं, माउंटेन्स इतने अच्छे लग रहे हैं। मैं तो बस क्लाउड्स और माउंटेन्स ही देखी जा रही थी। उसके बाद आया एक और टोल प्लाज़ा। ये वाला टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद फिर एक चीज़ और आई, और वो है चनैनी नाशरी टनल। तो हम बस टनल से गुज़रे। जैसे ही टनल में गए, बच्चे फिर से हूटिंग करना शुरू हो गए। वो टनल देख के वो काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे। तो बस हमारा ऐसे ट्रैवल जो है होता रहा। रास्ते में हम पहले ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे उधमपुर में, उसके बाद हम लंच के लिए एक जगह रुके थे। वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरे को याद ही नहीं रहा कि मुझे व्लॉग बनाना है। तो बस वहाँ हम चलते चलते, फिर आप ये देखो, ये आई गेस डोडा किश्तवाड़ में कहीं एरिया है, वहाँ का ये व्यू है। तो आप बाहर देख सकते हो, ग्रीनरी देखो, क्लाउड्स देखो, माउंटेन्स देखो, स्काई इतना क्लियर स्काई है। ऐसा लगता है वहाँ पे जैसे पोल्यूशन है ही नहीं, इतना क्लियर स्काई था और इतनी अच्छी हवा थी वहाँ पे बाहर कि बस स्काई को देख के, क्लाउड्स को देख के मज़ा ही आ गया और मन कर रहा था बस हम यहीं पे रुक जाएं। क्योंकि आज के टाइम में क्लियर स्काई, क्लाउड्स, माउंटेन्स ये सब देखना काफ़ी रेयर हो गया है, क्योंकि पोल्यूशन इतना है और सब अपने स्केड्यूल में इतना बिज़ी रहते हैं, सब अपने लाइफ में बिज़ी हैं, किसी को टाइम ही नहीं मिलता अपने आप को टाइम देने का। तो बस यहाँ आके हमें काफ़ी अच्छा लगा, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये सब व्यू देखना,
वहाँ पे जगह जगह क्रॉप्स थे, किसी ने कुछ लगाया था, किसी ने कुछ लगाया था। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये सब देखना। आप देखो, आपको भी अच्छा लगेगा। देखो कैसे माउंटेन से एकदम क्लियर दिख रहे हैं, क्लाउड्स इतने क्लियर हैं, स्काई एकदम इतना क्लियर स्काई दिख रहा है और फ्रेश एयर आ रही है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो बस ऐसे ही हमारा ट्रैवल होता रहा, चलता रहा और मैं मैक्सिमम आई गेस मैंने डोडा किश्तवाड़ ये एरिया जो है मैंने सो के ही निकाला है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा है, मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है, तो मैंने मैक्सिमम सो के ही वो टाइम निकाला है। एरिया मैंने सो के निकाला है। बीच बीच में फिर जब मैं को हुआ तो मैंने बीच बीच में शूट भी किया, ये मैं और मेरे हस्बैंड, ये मेरे हस्बैंड के साथ मेरे हस्बैंड के फ्रेंड जो हमारे साथ गए थे, ठीक है। तो उसके बाद बस बीच बीच में जहाँ जहाँ मुझे दिखा शूट करना ये शूट कर लिया। यहाँ पे चेक पॉइंट था तो यहाँ रुके थे चेकिंग के लिए, तो मैंने थोड़ा सा बाहर का व्यू देखा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको भी जो है वो शूट कर लिया। वहाँ पे दरिया था, हवा देखो आप कितनी अच्छी है वहाँ की, बाहर इतनी अच्छी हवा थी। देखो गाइस माउंटेन्स, ये व्यू देख के बहुत मज़ा आता है। तो फिर उसके बाद मैं सो गई थी। तो ये हम गुलाबगढ़ पहुंच गए थे। तो यहाँ पे आके हमने पहले रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन कर ली थी, तो बस हमने कार्ड्स लेने थे, हमने अपने कार्ड्स लिए। उसके बाद वहाँ का थोड़ा सा व्यू एंजॉय किया, वेदर एंजॉय किया। तो फिर उसके बाद हमने वहाँ पे चाय और कचौरी एंजॉय की, क्योंकि हमें इवनिंग टी जो है वो चाहिए थी। तो बस इवनिंग टी होने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले। वहाँ पे हमने फिर नई गाड़ी जो है वो हायर की, वहाँ पे हम फिर चले गए। वहाँ से गुलाबगढ़ से हम लोग निकल गए ऊपर दरबार के लिए। तो गाड़ी जो है वो दरबार तक नहीं जाती है, उससे 1 किलोमीटर पहले ही वहाँ पे है। तो उसके बाद 1 किलोमीटर का है जहाँ पे आपको पैदल चलना है। तो इतना ज़्यादा तो है नहीं पैदल चलने का, तो आराम से कोई भी जो है वो जा सकता है। तो ये आप देखो बाहर का व्यू, ये गुलाबगढ़ से हम जब ऊपर दरबार के लिए निकले तो ये रास्ते का व्यू था। तो आप ये देख सकते हैं, ये सिंगल रोड है, साइड पे दरिया है। जो टर्न्स आए थे बीच बीच में रास्ते में, मैं तो देखती रह गई कि ये लोग गाड़ी यहाँ से निकाल कैसे रहे हैं। बट ये है कि हाँ, माता रानी जो है आपको ऐसे ले जाती है वहाँ पे कि आपको रास्ते में कोई डर नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। मेरे को 1 मिनट के लिए भी डर नहीं लगा रास्ते में कि गाड़ी गिर जाएगी या कुछ हो जाएगा। बस मैं वहाँ का व्यू एंजॉय कर रही थी, वेदर एंजॉय कर रही थी, बाहर क्लाउड्स देख रही थी। और वहाँ ऊपर ऊपर जो जितने भी माउंटेन्स थे वहाँ पे ऐसे बर्फ़ पड़ी हुई थी, वो इतने अच्छे लग रहे थे माउंटेन्स। ये नीचे दरिया जा रहा था, नीचे रास्ते में पेड़ थे। पहले गाइस जो लोग जाते थे, जो लोग पहले गए हैं उनको पता होगा, पहले जो रास्ता था वो ये दरिया से निकलता हुआ रास्ता जाता था। तो उस टाइम जो लोग जाते थे वो इतना हार्ड वर्क करके जाते थे, इतना स्ट्रगल करके जाते थे। अभी तो इजी हो गया जाना, गुलाबगढ़ से गाड़ी चेंज करो, ऊपर तक जाओ गाड़ी में, 1 किलोमीटर ही चलना है, आप 1-1.5 किलोमीटर आपको चलना है बस। नहीं तो जो लोग पहले जाते थे उनको अराउंड पूरा वीक लगता था आने और जाने में। तो लेकिन हम मंडे मॉर्निंग को अपने घर से गए, ट्यूसडे नाइट को हम अपने घर पे थे। तो अब तो आना जाना जो है इजी हो गया। ये आप देख सकते हो, ये आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा होगा जैसे ये दूध आ रहा है वहाँ से, इतना पानी का कलर इतना क्लियर, इतना वाइट था ये। तो मेरे को तो इसको रिकॉर्ड करना ही करना था। तो बस फिर हम पहुँच गए वहाँ पे जहाँ पे गाड़ियाँ रुकती हैं, जहाँ से फिर अब आपको पैदल चलना है। यहाँ हम उतरे, यहाँ पे हमने अपने बैग्स वगैरह लिए। तो बस फिर वहाँ मुझे एक चीज़ दिखी, मुझे पता नहीं है ये क्या है, बट मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने इसको शूट के लिया। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है वो देखने में। तो बस फिर हम वहाँ से निकल गए। तो हमने सब ने अपने अपने बैग्स लिए, तो हम वहाँ से चल पड़े अपनी यात्रा पे, जो कि थोड़ा ही था, यहाँ से शुरू होती है। तो बस फिर हम लोग टर्न वाइज टर्न अपना सामान लेते गए और निकलते गए। तो बस यहाँ पे और भी काफ़ी ज़्यादा लोग थे, काफ़ी रश था गाइस। मुझे लगा था कि अभी यात्रा नहीं है, इतना रश नहीं होगा, बट रश था। ये मेरे फ्रेंड मेरे साथ जो गई थी, ये अपने ही मस्ती में फ़ोन चलाते हुए आ रही थी और मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। तो इसने बोला पहले बताया क्यों नहीं। तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड, एक्चुअली गाइस मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं हम लोग नंगे पाँव चल रहे थे पैदल। हम लोग घर से ही नंगे पाँव आए थे, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग साथ में, शादी के बाद पहली बार जा रहे हैं तो हम नंगे पाँव चलते हैं। तो बस हम लोग चले वहाँ से। रास्ते में देख सकते हो आप माउंटेन्स, स्काई, कितना अच्छा वेदर है। बस ये रास्ता है गाइस जहाँ पे आपको चलना है, ये चलने वाला रास्ता है, जो कि मुझे तो लगता है 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। ये रास्ता थोड़ा सा ही रास्ता है, आराम से कोई भी चल सकता है। तो बस यहाँ मैं सबको रिकॉर्ड करती हुई
एक्चुअली गाइस अभी मेरा नया नया है तो मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन भी होता है रिकॉर्ड करने में लोगों के सामने। तो बस हम ये यहाँ हम दरबार पहुँच गए। अभी हम आपको दरबार के दर्शन कराएंगे। ये हम लोग ऊपर जाते हुए पहले आप माउंटेन्स देखिए, यहाँ पे स्काई देखिए, फिर ये है गाइस माता रानी का दरबार। ये आप देख सकते हैं, ये बैक साइड है, ये आ गई हमारी फ्रंट साइड। ये आप देख सकते हो यहाँ पे माता रानी का दरबार है। वहाँ पे भजन हो रहा था, सत्संग हो रहे थे, लोग वहाँ पे डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। ये गाइस दरबार अभी लाइटिंग वगैरह रात को आप देखिए। गाइस हमने रात को भी दर्शन किए। हम आए, हमने आके फ्रेश हुए, हमने पहले रात को दर्शन किए, उसके बाद फिर वहाँ पे सत्संग हो रहा था, फिर हमने थोड़ा वहाँ पे एंजॉय किया, ऊपर बैठे सत्संग सुना। वहाँ पे आगे पीछे हमने व्यूज़ देखे, जगह देखी मैंने, क्योंकि हम लोग पहली बार गए थे तो मुझे था कि मैं सब कुछ देख लूँ, आगे पीछे कैसा व्यू है, कैसा मौसम है, कैसे कैसे वहाँ पे जगहें हैं। तो बस ये वहाँ पे दरबार में लोग वहाँ पे रात को सत्संग करते हैं, जगराता करते हैं, तो वहाँ पे बस वही हो रहा था। तो हमने भी वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय किया, थोड़ा सा शूट किया। तो बस वहाँ पे गाइस काफ़ी रश था। यात्रा से पहले ही इस बार बहुत रश है, क्योंकि पिछली बार कुछ मिसहैपनिंग हुई थी उस वजह से। तो बस यहाँ पे देखो आप कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती में अपनी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे हम थोड़ा सा, मैं तो मंदिर देख रही थी क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम, मैंने इससे पहले कभी फ़ोटोज़ में भी नहीं देखा है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो बस वहाँ पे हमने रात को, फिर हमने गाइस दरबार में ही स्टे किया। हमने यहाँ पे रूम था, वहाँ पे हमने रात को स्टे किया। तो बस फिर हमने डिनर भी वहीं पे किया दरबार में। वहाँ पे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, रात को डिनर वहीं पे होता है, तो बस हमने वहीं पे किया। वहाँ पे लंगर सेवा होती है। तो ये मैं और मेरी मदर इन लॉ, हम लोग वहाँ पे आगे पीछे देख रहे थे। मैं मम्मा को पूछ रही थी सब कुछ, यहाँ पे ऐसे वैसे क्या सब कुछ। तो बस देख सकते हो गाइस आप यहाँ पे रश कितना है। नहीं तो यात्रा के बिना इतना रश होता नहीं है। यात्रा जो है वो सावन महीने में शुरू होगी, बट इस बार लोग पहले ही, बहुत लोग हैं जो पहले होके चले चुके हैं, आ चुके हैं, लोग अभी जा रहे हैं। गाइस हम लोग जब गए थे उस टाइम पे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं था। पिछले ईयर जब मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ गए थे, वो जिस दिन घर आए थे उसके अगले दिन क्लाउड बर्स्ट हुआ था। तो बस हम सुबह उठे, नहाए धोए, फ्रेश हुए, तैयार हो गए, तो फिर हम सुबह फिर चले गए दर्शन करने के लिए। पहले मेरी फ्रेंड, मैं और मेरी फ्रेंड, फिर ये मैं और मेरे हस्बैंड। सुबह का वेदर भी गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह भी एकदम क्लियर वेदर था, इतना अच्छा वेदर था वहाँ पे रात को गाइस हमने ब्लैंकेट लिए थे, कोई फ़ैन नहीं कुछ नहीं, ब्लैंकेट लेके हम रात को सोए थे। और सुबह भी आप देख सकते हो कितना अच्छा क्लियर वेदर है एकदम। धूप थी लेकिन गाइस गर्मी नहीं थी, गर्मी वहाँ हमें बिल्कुल भी नहीं लगी। तो ये आप देख सकते हो माउंटेन्स का, ये सुबह का व्यू है गाइस, आप देख सकते हो सुबह कितनी लंबी लाइन लगी थी दर्शन करने के लिए, इतना लंबा, इतनी यात्रा थी, इतने लोग आए थे बिना मतलब, अभी जैसे कि मेन यात्रा जो है शुरू नहीं हुई है, बट फिर भी वहाँ पे बहुत रश था, लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी दर्शन करने के लिए। तो बस ये आप देख सकते हो कैसे माउंटेन्स, आप देखो आपको दिखेगा ऊपर जो पहाड़ है, माउंटेन्स है, वहाँ कैसे बर्फ़ गिरी हुई है। ये माता रानी का दरबार, ये सुबह का व्यू है, आप देख लो। इस टाइम पे दरबार खुला हुआ था, इस टाइम पे लोग दर्शन करने जा रहे थे अभी। तो आप देखो, वो देखो आप पहाड़ पे ऊपर क्लाउड्स, ऐसे लग रहा है क्लाउड भी ये हमारे पास से जा रहे हैं क्लाउड्स। उधर ऐसा लगता है जैसे क्लाउड्स ही आपके ऊपर ऊपर से जा रहे हैं। तो ये मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोगों ने दर्शन कर लिए हुए थे। दर्शन करने के बाद हम लोग फिर हमने अपने बैग बुक पैक किए और फिर हम निकल गए वापस घर जाने के लिए। तो ये मेरे हस्बैंड, हमारे साथ जो लोग गए थे, ये मेरी नन्द की बेटी, मेरी मदर इन लॉ पीछे, ये मेरी फ्रेंड। तो बस हम लोग निकल गए वहाँ से। मैं अपना सामान वगैरह लिया, तो हम लोग, ये दरबार था गाइस ऊपर और नीचे हमने रूम लिया था। बस ये दरबार का रास्ता है यहाँ से, और नीचे हमने यहाँ पे रूम लिया था। तो बस हम वहाँ से निकल गए, हम सब वहाँ से निकले, अपना सामान लिया सब ने बारी बारी से अपना, तो हम निकल गए गाइस। तो बस ये देखो आप, ये रास्ता है गाइस पैदल जो हमने जाना है, ये वो रास्ता है। और यहाँ पे आप देखो पीछे दरबार, ये रास्ता है गाइस। जो पैदल रास्ता है वो बीच बीच में ख़राब है, बीच बीच में ठीक है, बट ठीक है, इतना तो कोई भी जो है वो चल सकता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल था पहले के टाइम पे, और उस टाइम पे लोग जाते थे। मेरे हस्बैंड गए थे तब, और वो मुझे रास्ते में आते हुए दिखा रहे थे, वहाँ से रास्ता था, दरिया से हम गए थे। तो मैं इनको कह रही थी कि आप कैसे जाते थे उस टाइम पे।
क्योंकि अब तो गाइस बहुत इजी हो गया है, अब तो कोई भी जा सकता है। आई गेस इसीलिए इस टाइम पे रश है, क्योंकि अभी जाना इजी हो गया है तो मैक्सिमम लोग जाते हैं। तो बस ये देखो आप, ये देखो गाइस पहाड़ पर क्लाउड्स दिख रहे हैं आपको चलते हुए, इतना अच्छा वो व्यू था। और ये रास्ते में एक जगह जहाँ पानी पड़ता था, फिर यहाँ मैं और मेरी फ्रेंड हमने यहाँ पे थोड़ा सा अपना शूट किया। फिर मैंने यहाँ पे, मुझे पहाड़ अच्छे लगे काफ़ी, वहाँ पे क्लाउड्स जो है ऐसे मूव कर रहे थे, तो फिर मैंने उसको शूट किया। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा वेदर है यहाँ पे, कितना अच्छा मौसम है यहाँ पे। मन तो करता है गाइस ऐसी जगह पे ही रहें हम, वहाँ से जाए ही ना, इतना अच्छा वेदर है वहाँ पे। फिर ये रास्ते में आप देखो कैसे ये दरिया जो है साथ साथ में चल रहा है हमारे, और एक ब्रिज क्रॉस करके गाइस। लेकिन मज़ा है, मतलब जो नेचुरल ब्यूटी का मज़ा है, वो नेचुरल ब्यूटी का अपना एक अलग ही मज़ा है, वो नहीं आ सकता कहीं और। जितना मर्जी हम लोग एडवांस हो जाए, जितना मर्जी मॉडर्न हो जाए, लेकिन जो नेचर है वो, जो उसका मज़ा है, जो उसकी ब्यूटी है, वो उसका मुकाबला कोई नहीं है। ये आप देखो कैसे पानी कैसे जा रहा है यहाँ से। मैंने तो गाइस काफ़ी इन्जॉय किया वेदर को, अपने ट्रैवल को, अपनी यात्रा को मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। मुझे एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं क्यों आई। मैंने काफ़ी इन्जॉय किया इस चीज़ को। ये आप देखो, आपको भी देख के मज़ा आ रहा होगा, सोच रहे होंगे कितना अच्छा वेदर है, कितना अच्छा मौसम है। गाइस मिसहैपनिंग्स होती हैं, पिछले ईयर बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हुई थी वहाँ पे, जहाँ पे एक बहुत बड़ा लंगर लगता है, वहाँ पे मिसहैपनिंग हुई, क्लाउड बस्ट हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, बहुत 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 डैमेज हुआ। लेकिन उसकी वजह से यात्रा पे कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि लोग फिर भी जा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों की श्रद्धा है, जो लोग जाते हैं वो जाते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और गाइस वैसे भी बोलते हैं जो होना होता है वो होना ही होता है। मेरी मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी गए थे, वो जिस दिन घर पहुँचे हैं उसके अगले दिन क्लाउड बस्ट हुआ था। तो हम बोल रहे थे कि आप सही टाइम पे वापस आ गए। तो बस ये ब्रिज, वहाँ से फिर आ रहे थे लोग, तो हम रुक गए थे बीच में, फिर मैंने फिर से पानी को शूट किया। देखो मेरा तो मन कर रहा था मैं नीचे जाऊँ, वहाँ पानी में पाँव डाल के बैठ जाऊँ आराम से, मज़े से, वहाँ से हिलूँ ही ना। लेकिन नहीं, हमें वापस आना था, क्योंकि हम लेट हो चुके थे ऑलरेडी। फिर हमें था कि हम शायद लेट पहुँचेंगे, तो इसीलिए फिर हम जल्दी जल्दी निकले वहाँ से। तो ये देखिए गाइस कैसे रिवर, ऊपर माउंटेन्स देखो आप, ट्रीज़ देखो वहाँ पे कितनी ग्रीनरी है, वहाँ पे फ्रेश एयर सब कुछ। मेरा तो मन कर रहा था कि पहले मैं नीचे जाऊँ वहाँ पे मैं पानी में बैठूँ, वहाँ पे मैं अपना वीडियो बनाऊँ, फ़ोटोज़ लूँ, पूरा अच्छा से एंजॉय करूँ, अपना मेमोरीज़ जो है बना के रखूँ, क्योंकि गाइस मेमोरीज़ ही हैं जो रह जाती हैं। तो इसीलिए मुझे होता है कि मेमोरीज़ होनी चाहिए, ताकि आप कुछ टाइम के बाद जब आप देखो तो आपको हो कि हाँ हम वहाँ गए थे, आपके पास मेमोरीज़ होनी चाहिए शेयर करने के लिए, किसी को बताने के लिए। तो बस हम वहाँ से निकले, फिर हम आ गए थे वहाँ पे जहाँ पे हमें फिर से गाड़ी लेनी थी। हम वहाँ पहुँचे, तो बस हमने वहाँ से फिर अपनी गाड़ी ली और फिर हम निकल गए वहाँ से गुलाबगढ़ के लिए। ये रास्ते में देखो गाइस कैसे पानी है, अपना रास्ता बनाया हुआ पानी ने। ये देखो गाइस बाहर, ये वही जहाँ पे आपको मैंने पहले आते हुए दिखाया था, एकदम क्लियर ऐसे वाइट, ऐसे लगता है जैसे ये दूध आ रहा है ऊपर से। तो बस फिर हम वापसी के लिए आ गए। फिर हम जब गुलाबगढ़ पहुँचे, फिर हमने वहाँ से फिर से अपनी गाड़ी, दूसरी वाली गाड़ी ली। ये देखो गाइस रास्ता, ऊपर क्लाउड्स देख रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा खुद को शूट करते हुए, देखो गाइस पहले लोग वहाँ नीचे नीचे से जाते थे, अभी तो चलो रोड बन गया है। ये देखो गाइस वहाँ पे लैंडस्लाइड्स भी होते हैं, क्लाउड बर्स्ट भी होते हैं, क्योंकि जो एरिया हो ऐसा वहाँ पे होते हैं। बट फिर भी यात्रा तो यात्रा होती है हर साल। ये रास्ते में ये ब्रिज एक हमने क्रॉस किया, तो बस फिर हम इतना ही शूट किया मैंने आते हुए, ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया। फिर हम गुलाबगढ़ आके हमने अपनी दोबारा गाड़ी ले ली। तो गाइस आते हुए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि मैं ना रास्ते में सो गई थी। तो बस ये टनल फिर से मैं रास्ते में
सो के आई, उनकी मैं को था कि मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर, क्या पता घर कब पहुँचेंगे कब नहीं। तो फिर रास्ते में गाइज़, और रात को बारिश भी शुरू हो गई थी रास्ते में, आप देख सकते हो बाहर अच्छा मौसम हुआ था, बारिश हो रही थी। तो फिर मैंने घर पे कॉल करके पूछा वहाँ कैसा वेदर है, वहाँ बारिश हुई या नहीं। तो वहाँ बारिश तब तो नहीं हुई थी, लाइट का थोड़ा इशू था वहाँ पे। तो गाइज़ उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया रास्ते में। हमने बस वहाँ रास्ते में प्रेम दी हट्टी पे रुके, वहाँ पे हम रुके, वहाँ से हमने पतीसा लिया सबके लिए जो लोग घर पे थे उन। तो गाइज़ इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, हम घर पहुँच गए थे रात को। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।